हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी ही होंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान जीडीएस का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कुछ पोस्ट का जो रिजल्ट है वो विदहेल्ड है। जैसे ही मुझे उसके बारे में जानकारी मिलती है कि कब उसका रिजल्ट आना है, एक दो दिन के अंदर मैं आपको उसके बारे में अपडेट दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि सही अगर आपको अपडेट चाहिए तो आपको पेशेंस तो रखना ही होगा। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो ये कि राजस्थान जीडीएस धांधली के बारे में, ठीक है। इतनी ज़्यादा कहा जा रहा है कि धांधली हो गई, इतनी ज़्यादा मेरिट चली गई है, जो सिलेक्शन हुआ है वो 95% से ऊपर वालों का हुआ है, ठीक है। क्या ये बात सच है? इस पर ये चीज़ हम आपको बताएंगे। जीडीएस स्कैम आप वो है कि नहीं है, ये भी यहाँ पर बात होगी। इतनी ज़्यादा मेरिट कैसे चली गई, यही क्वेश्चन बार बार उठ रहा है। ज़्यादा नंबर होते हुए भी नहीं हुआ सिलेक्शन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ज़्यादा नंबर होते हुए भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। भाई बात ये होती है जैसे किसी के 92% है, ठीक है, एक के 95% आ गए। अब होता क्या है, 92 वाले का सिलेक्शन हो गया, 95 वाले का नहीं हुआ, तो केवल एक ही कमी होती है, वो है कि आपका फॉर्म मिस्टेक था, ठीक है। मतलब आपके फॉर्म में गलती थी, श्योरिटी के साथ गलती थी, चाहे वो नंबर डालने में गलती हुई हो, चाहे जो आपने चीज़ें फिल करी है उनमें कुछ कॉलम आपने छोड़ दिए हो या फिल ना किया हो, तो वो फॉर्म की श्योरिटी के साथ गलती होती है। अगर किसी को लगता है कि मेरे फॉर्म में गलती नहीं है तो आप मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहां जाकर के आप मैसेज मेरे को कर सकते हो। मैं आपका फॉर्म चेक करके उसमें गलती बता दूंगा। दूसरी कंडीशन ये आती है कि बराबर नंबर होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे एक के 92 दूसरे के भी 92, वो कहता है सर मेरा नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया। तो भैया बताऊं क्या होता है, जैसे आपके 92 हैं, उसके 92 हैं, आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, दूसरा एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इसका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब सबसे पहले यूआर, देन ओबीसी, ठीक है, यूआर के बाद ईडब्ल्यूएस, ठीक है, फिर ओबीसी, एससी, एसटी, इस तरह से होता चला जाता है। ये एक सिलेक्शन की क्या होती है, लेयर होती है। फिर क्या होता है, अगर तब भी आपके मतलब मान लीजिए आप भी ओबीसी से हैं, दूसरा भी ओबीसी से, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में फिर देखा जाता है डीओबी देखी जाती है, ठीक है। अगर डीओबी मतलब जिसकी ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन क्या होगा, पहले होगा, जिसकी कम होगी उसका सिलेक्शन क्या होगा, बाद में होगा, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक पहला आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ऊपर कट ऑफ का डिटेल से एनालिसिस है, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज मैंने एक ऊपर आई बटन पर वीडियो सैलरी से रिलेटेड डाली है, ठीक है, वो लोग आप जरूर देख लीजिएगा। और वेटिंग लिस्ट के बारे में अपडेट मैं बहुत जल्दी आपको दूंगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इतनी ज़्यादा मेरिट कैसे चली गई, क्या जीडीएस स्कैम 2020 है कि नहीं है, ठीक है। फिलहाल ये तो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि है कि नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या, अगर टोटली आप जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी जीडीएस का स्कैम नहीं है, ठीक है। इतनी ज़्यादा मेरिट जो गई, इसके पीछे वजह क्या है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे राजस्थान की वैकेंसी आई है, ठीक है, वैकेंसी आई है राजस्थान की, लेकिन ये जो वैकेंसी होती है आप सब जानते हो कि जो मैसेज आता है वो एपी पोस्ट से आता है। वैकेंसी कहाँ से रिलीज हुई, राजस्थान से, लेकिन जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो सेंट्रल से आ रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब एक बात बताइए, जैसे राजस्थान के अंदर यूपी का लड़का जा रहा है या यूके का लड़का जा रहा है, तो क्या वहाँ पे 80% वाला लड़का यार फॉर्म डालेगा? वहाँ पे जो फॉर्म डालता है वो 95% जिसके मार्क्स होते हैं, ठीक है, आप कह सकते हो 90+ जिसके फॉर्म नंबर होते हैं वही वहां पर फॉर्म अप्लाई करता है अदर स्टेट से। वो जॉब करे ना करे वो उसकी कंडीशन है, ठीक है, वो तो उसकी कंडीशन है बाद में, क्योंकि फॉर्म की फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपये फीस है, तो लड़का फॉर्म क्या कर देता है, अप्लाई कर देता है। होता क्या है, इसी वजह से वेटिंग लिस्ट के मैसेजेस आते हैं, ठीक है। किस वजह से आते हैं वो तो मैं उसमें क्लियर करूंगा। अभी मुझे पूरी अपडेट ये लेनी है कि इसके वेटिंग लिस्ट के मैसेजेस कब आने शुरू होंगे, तभी मैं आपको उसके बारे में अपडेट दूंगा। फिलहाल एक दिन के अंदर आपको अपडेट वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड भी मिल जाएगी। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि जैसे 90+% वाला जो लड़का है वहां पर गया है, तो अब आप मान लीजिए जैसे वैकेंसी है राजस्थान की, वैकेंसी है कितनी, 3200। स्टेट कितने स्टेट हैं आपके, 28, अगर आप यूनियन टेरिटरी छोड़ भी दें। अब 28 स्टेट से अगर हजार हजार भी फॉर्म पड़ जाता है, आप सब जानते हैं यार यूपी की अकेले जनसंख्या 19 करोड़ के आसपास है, ठीक है। इस तरह बहुत ज़्यादा ज़्यादा जनसंख्या है, बिहार महाराष्ट्र वगैरह ले सकते हो, तो हजार कोई मायने ही नहीं रखता, पड़ता तो दसियों हजार है, ठीक है, अदर स्टेट से। लेकिन होता क्या है, आप हजार हजार भी औसत ले लो तब भी 20,000+ फॉर्म जा रहा है, ठीक है, कुछ स्टेट में कम जनसंख्या उस आधार पर। तो ये भी आपसे फाइट करते हैं, और राजस्थान वाले तो फाइट करते ही करते हैं। अगर ये स्टेट वाइज वैकेंसी हो जाए तो इसमें फॉर्म क्या होगा, कम पड़ेगा। तो टोटली आप यही कह सकते हो कि कोई भैया धांधली नहीं हुई है। हम लोग देख रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे आरटीआई लगाओ, इससे कोई फायदा नहीं है आपका, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट है। अगर आपके नंबर ज्यादा है तो आप बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपकी पोस्ट पे आपका फॉर्म पूरी तरह से सही है, आपके 95% है, वहां पर
94 वाले का सिलेक्शन हो गया है। अगर ऐसी कंडीशन आप नीचे कमेंट में डालिए, उसको मैं एक बड़े माध्यम पर उठाऊंगा, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन वैसे धांधली तो आप नहीं कह सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ और कि राजस्थान जीडीएस की साइकिल 3 की वैकेंसी कब आएंगी? बहुत जल्दी वैकेंसी आएंगी, ठीक है, बहुत जल्दी, औसतन जनवरी से फरवरी में आ जाएंगी, क्योंकि इसका प्रोसेस काफ़ी लेट लतीफ़ हुआ है राजस्थान जीडीएस का। इसका रिजल्ट काफ़ी समय पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन ये लेट हो गया। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, यही मैं उसका जवाब आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।